अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आज पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ आज़ाद अदलिया ने, हमारा फ़ख्र, हमारे सरों का ताज आज़ाद अदलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक फैसला दिया है। और वो फैसला सुनकर अगर आपको मजा ना आया तो पैसे वापस, आप अश करते हुए उठेंगे और अगले 10 मिनट तक आप सोचेंगे, आप खामोश रहेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन एक बड़ी खबर आलमगीर तरीन साहब के हवाले से है। जहांगीर खान तरीन साहब के भाई हैं, अफसोसनाक खबर कि उन्होंने खुद को गोली मार दी है। उनका जो लेटर वायरल है, जो उनकी बॉडी के पास से मिला है, ऑब्वियसली उन्होंने खुद ही तहरीर किया है, उसके अंदर वो बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि मैं कई रातों से सो नहीं सका, मैं बड़ा परेशान था और मैं नींद की गोलियां लेकर सोता था और मुझे बहुत सारी बीमारियां थी जिनकी वजह से मैं सो नहीं पाता था। आप यकीन करें, ये शख्स कौन है, ये आलमगीर तरीन है कौन? बुनियादी तौर पर आप देखें तो ये अरबपति है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पाकिस्तान का टॉप का बिजनेसमैन, यानी तमाम तर फैसिलिटीज सहूलियात जो मैं और आप या फिर कोई भी पाकिस्तान का इमेजिन करता है, दुनिया में कोई भी शख्स इमेजिन करता है, वो सब इनके पास मौजूद थी। एक प्राइवेट टीम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुल्तान सुल्तान टीम्स के ओनर थे, प्राइवेट जेट्स, दुनिया घूमी इन्होंने, जब चाहे जिस मुल्क में जा सकते थे, बड़ी पावर थी भाई, एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर, ताकतें उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गोली मारी और सर में गोली मारी और गोली मारकर यह खत लिखा कि मुझे नींद नहीं आती, मैं खुश नहीं हूं जिंदगी से, लिहाजा मैं खुदकुशी कर रहा हूं। बराए मेहरबानी इस बात को समझे, ये मैसेज है, ये पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए। पैसे दौलत ये सारी चीजें ठीक नहीं होती, लोग बड़े परेशान हैं, लोग बहुत अजियत से गुजर रहे हैं, लोग ज़हनी कर्ब से गुजर रहे हैं। बराए मेहरबानी लोगों के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनका हाथ पकड़ें, कम से कम उन्हें समझें, उनका दुख दर्द बांटें। कोई जानने वाला है या नहीं भी जानने वाला, लेकिन उनके साथ बैठें, उनके साथ मिलें, उन्हें चाय पर लेकर जाएं, चाय पिए लोगों के साथ। लोग बहुत परेशान हैं, शदीद परेशान हैं, और बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें। हालात ठीक हो जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, पैसे भी इंसान कमा लेता है, कैरियर्स भी बन जाते हैं, मुल्की हालात भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन सेहत दोबारा से वापस नहीं आती। आलमगीर तरीन साहब की जो मौत है, ये मैसेज है, पैगाम है। बराए मेहरबानी इस बारे में सोचें, अपना और अपने साथ जुड़े हुए तमाम तर लोगों का खास ख्याल रखें। अब इंटरेस्टिंग बात की तरफ आते हैं, जो आपको मजा ना आया तो जिसके पैसे आपको मैंने वापस करने हैं, अगर मजा ना आया। ये लाहौर की एहतसाब अदालत है, गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट का एक रेफरेंस था इनके पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एलानिया मुजरिम है, और मुल्क से अदालतों को फकी देकर मुल्क से बाहर चले गए थे और चीजों को और पूरे सिस्टम को मनोवर करने में बहरहाल कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब तक कोई भी इश्तिहारी अपने आप को सरेंडर ना कर दे, अदालत के रहमो करम पर ना छोड़ दे, तब तक आप कोई भी फैसला नहीं लिख सकते। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि बड़ों के फैसले करने होते हैं, तो उनके हवाले से यानी फैसला किया है और उसकी जो रिपोर्टिंग हुई है मैं आपके सामने रख देता हूं। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहब क्या कहते हैं? मामला उनके सामने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट का है और इश्तिहारी फैसला भी नहीं कर सकते। जज साहब लिखते हैं, रिकॉर्ड बताता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये जज साहब कहते हैं, जिनका काम है हकायक को सामने रखते हुए सिर्फ फैसला करना। उस वक्त की हुकूमत ने नैब के जरिए नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने की कोशिश की। 3 बार के वज़ीर आज़म की साख शदीद मुतासिर हुई। मुअज़्ज़ज़ जज साहब बड़े दुखी अंदाज में उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। बड़ा क्लियर मैसेज है कि अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। यानी पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, उनकी तारीख नहीं लगती। इमरान रियाज खान गायब है, 58 तकरीबन 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, अदालतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। कहते हैं जी अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती, सारी मुंजमन जायदातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहाल की जाएं, नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला भी वापस लेते हैं। यानी ये मामला इनके सामने था ही नहीं। ये मामला इश्तिहारी होने का, सियासी इंतकाम का, नैब के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी हुआ और जो भी अब नैब के जरिए किया जा रहा है खान के साथ, ये मामला उनके सामने था ही नहीं। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ आज़ाद अदलिया ने खुलकर ये फैसला दिया है और ये राहें हमार की हैं कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आए, जेब में ये फैसला रखें और लहराते हुए लेकर आएंगे, जनाब ये देखें मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने मेरे बारे में क्या कहा हुआ है। लिहाजा कोई कानून यहां पर स्टैंड नहीं करता। यकीनी तौर पर लोग अब सवालात करते हैं और खुद भी अपने ज़हन में आता है कि क्या वाक़ईतन कानून नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? क्या वाक़ईतन कानून के मुताबिक फैसले होते हैं? क्या वाक़ईतन कानून वाले मुल्क कैसे होते होंगे? आई मीन ये तो अब बात समझ से बाहर जा रही है कि जिन ममालिक में वाक़ईतन इंसाफ होता होगा, एक रूल ऑफ लॉ होता होगा, वो कैसे होते होंगे। एक और दरखास्त दायर करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में और ये की गई है कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। दो के सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं है, उसके लिए पहले जो फेडरल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो फैसला करती है। लेकिन जाहिर है कुछ साफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े मोतबर साफी हैं, कि इसका मकसद ये है कि
عمران خان نے جو بھی اداروں کے خلاف بولا ہوا ہے وہ سارا ریکارڈ اکٹھا کر کے سپریم کورٹ میں رکھا جائے اور سپریم کورٹ اس کے بارے میں یہ فیصلہ دے دے کہ فیڈرل حکومت اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گی اور پھر یہ معاملہ خود ہی حکومت کے پاس چلا جائے اور حکومت کہے کہ چونکہ ہمیں عدالت نے کہا ہوا ہے لہٰذا ہم نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اور ساتھ وہ سارا مواد میڈیا کو بھی دے دیا جائے اور میڈیا اس کے اوپر باقاعدہ سے فل ایک پروپیگنڈا اور ایک باقاعدہ سے اس کے اوپر کیمپین چلائی جائے. ایک اور خبر ڈسکس ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے اور وہ ہے چیف جسٹس آپ پاکستان کے ساتھ کچھ صحافیوں کی ملاقات 3 صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑے معتبر صحافی ہیں, بڑے زبردست لڑکے ہیں, ایک بڑے بریلینٹ جینٹل مین اور صحافت کے کم از کم بہت ساری چیزوں کو ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرے خیال میں ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر اس ملاقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ان کے حوالے سے مختلف باتیں اسپیکولیٹ کی جا رہی ہیں اور پھر انہیں پھیلایا جا رہا ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. چونکہ ان صحافیوں نے اس کے اوپر ویلاگ کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہماری ایک آف دا ریکارڈ ملاقات تھی, ایک عمران ریاض کے خط کے حوالے سے ملاقات تھی, لہٰذا ہم کوئی چیز سامنے نہیں رکھیں گے. لیکن جن کو پتہ چل گیا بہت سارے رپورٹروں کو, انہوں نے جناب اسے پھیلانا شروع کر دیا, اسپیکولیٹ کرنا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اور پاکستان کی جوڈیشری کو اور زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی بہت زیادہ متنازع ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.